वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। एंड लेटली लास्ट एनालिसिस हमने किया था थर्सडे 2 जुलाई 2026, और आप सबको पता है मैंने यहाँ से क्लियरली ब्रेकआउट इंडिकेशन दिए थे और ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन हमने रखा था। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से ब्रेकआउट दिया है। हालांकि हमारा टारगेट था 4200, और आप अभी तक देख सकते हो, यानी फ्राइडे और आज के दिन भी अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मार्केट ने हाई क्रिएट किया है 4202 का, यानी जो हमने टारगेट दिया था वो इजीली अचीव हो चुका है। अब हमें इन लेवल्स की जरूरत है नहीं, सबसे पहले इसे करते हैं रिमूव। और आज हम वीकली व्यू और साथ ही साथ आज के डेली व्यू का एनालिसिस भी साथ में करेंगे। और इतना शानदार मूव क्यों आया था, आज के दिन हमें क्या देखना चाहिए, कौन सी न्यूज इफेक्ट कर सकती है, सबसे पहले उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने है ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज। गोल्ड होल्ड गेन एज rate hike fears. Gold traded nearly 4,200 an ounce on a Monday, holding on to last week's gain as weaker than expected US job data and lower oil prices lead traders to scale back expectation of Federal Reserve interest rate hike. So अब clearly यहाँ पे पता चल रहा है जिस तरह से US जॉब का डेटा लोअर आया है, ऑयल प्राइस कम हुई है, उसके वजह से रेट कट की यहाँ गुंजाइश कम लग रही है। ऑयल प्राइस एज लोअर एज रिकवरिंग एनर्जी फ्लो through the Strait of Hormuz and the prospect of increased OPEC. OPEC is Organization of Petroleum Export Countries. Plus supply fuel concern about the potential glut that has helped erase inflationary pressure to the had previously highlighted fear of further rate hike and waiting on non-yield gold. Meanwhile, data released last week showed US non-farm payroll increased by just 57,000 in June, smallest gain in 4 months and well below forecast of 110,000, promoting traders to reduce their bets on September rate hike. यानी सितंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला। According to CME Fed Watch tool, the probability of hike fell into 50% down from 66% before the rip. सितंबर में अब रेट हाइक होगा या नहीं होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मेडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2026, और इस वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है और आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमारे लिए मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके सारे इवेंट आपके स्क्रीन पर है। अब इसके बाद देखते हैं आज के दिन हमें कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आज मार्केट को मोमेंटम या मूव कर सकते हैं। देख सकते हो आप आपकी स्क्रीन पर मंडे यानी आज के दिन जुलाई 6 2026 एशियन लंदन सेशन में कोई भी खास इवेंट नहीं है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होते ही आसपास आप देख सकते हो 7:30 PM एक मॉडरेट लेवल पे यूएस ISM सर्विस PMI का डाटा आने वाला है और जिसका ऑलरेडी फोरकास्ट है 54.2। और लास्टली यानी मई और मैं जून की बात करूं तो जून में था 53.7 और डेटा आया था 54.5। और अगर ये जो फोरकास्ट है उससे अगर ज्यादा आता है तो मार्केट हमें नीचे आता हुआ दिखेगा, और अगर जो फोरकास्ट है उससे कम आएगा तो मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यानी लास्ट टाइम मार्केट में ज्यादा आया था, इसका मतलब मार्केट हमें नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा था, और इस बार अगर ये 54.2 से ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे, और अगर 54.2 से कम आएगा तो मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी इस वक्त 7:30 की कैंडल, सो आप कंसीडर कर सकते हो 7:15 से लेके 8:15 तक या उस 1 आवर में मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यूएस FOMC मेंबर वॉलर की स्पीच है और कोई भी खास इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और वहां पे देखते हैं हम वीकली प्लस डेली प्लस आज के दिन पे आपका किस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए।
टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और वहां से एनालिसिस शुरू करने की कोशिश करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैं करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने अपने क्वालिटेटिव लेवल 4000 से दोबारा एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है, पर ये बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं इसका अब ब्रेक डाउन करने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। और इस वीक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने ओपन होते ही जो हाई लास्ट वीक का था वो था लगभग 4195 और अभी मार्केट का करंट हाई आज ही मार्केट ने क्रिएट किया है 4202। इसका मतलब ऑलरेडी हाई ब्रेक है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए मार्केट इस वीक 3942 के नीचे नहीं जाएगा। सो इसका मतलब इस वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्केट गोइंग टू सर्वाइव अबव 4000। और ये था वीकली टाइम फ्रेम क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है 4175 पे इस वीक ओपन हुआ था। लास्ट वीक 4075, सॉरी लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, 4000 के ऊपर ओपन हुआ था, कोशिश की थी 4000 को ब्रेक करने की और मार्केट ने क्लोजिंग की है 4175 पे। और इस वीक की ओपनिंग ही हुई है 4180 और ओपन होते ही लास्ट वीक का हाई 4195 को मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। सो इस वीक बहुत ज्यादा चांसेस है अगर हाई दोबारा टूटा यानी 4200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम ही करना देखना होगा। सो सबसे बेस्ट बाय ऑन अ डिप। सो कौन से लेवल्स पे डिप बाय करना है उसके लिए सबसे पहले बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यस, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट को 4100 के ऊपर सस्टेन करने दो और जिस तरह से 2 जुलाई को हमें लेवल्स मिले थे उनकी बात कर लेते हैं जो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। सो मेक अ नोट, मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पे मुझे यही दिखा रहा है कि ये एक जोन बन चुका है 4144 से लेके 4130 का। इट मीन्स ये $15 का जोन है। इसी के अंदर मार्केट दोबारा आएगा, बाउंस करेगा और रेजिस्टेंस के लिए 4311 के ऊपर जाएगा। इसका मतलब बाय ऑन अ डीप अगर करना भी है तो हमारा बाय ऑन अ डीप होना चाहिए 4030 से लेके 4144 पर मार्केट इसे सस्टेन करेगा उसके बाद ही। और लास्ट वीक का हाई मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया है ब्रेक। सो बेटर है वेट करो, यहां से एक रिजेक्शन ढूंढो। जिस तरह से देख सकते हो आप आज मार्केट ने ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑलरेडी दिखाया है और अगर ये रिजेक्शन है तो यहां से मार्केट सबसे पहले ट्रैवल करेगा इस जोन के अंदर और उसके बाद ही हम देखेंगे बाय और फिर हम टारगेट करेंगे एटलीस्ट 4311। सो मार्केट इस जोन में कहां तक आ सकता है इसके लिए थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम कहां से कहां तक का बाय देख सकते हैं। सो उससे पहले आप देख सकते हो मार्केट ने कोशिश की थी लास्ट लो यहाँ, उसके बाद कुछ इस तरह से मार्केट हायर हाइस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहीं से इसे लास्ट पॉइंट कंसीडर करूं, यहाँ दोबारा अगर मार्केट नहीं आना चाहता तो दिस इज 1 2 3। सो एग्जैक्ट इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आएगा। इसका मतलब 4144 से लेके 4130 इज वेरी क्रूशियल लेवल और इसके अंदर भी अगर मार्केट 4144 को ब्रेक करता है तो वो जाने की कोशिश करेगा इस जोन तक जो कि है यहां तक, यानी 4111 से लेके 4030। सो मेक अ नोट, ये हाई। चलिए बहुत ज्यादा लाइंस होके कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी रिमूव, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले इस, हाँ, तो ये एक लेवल्स या जोन बन रहा है जहां पे मार्केट हमें एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, यानी 411 से लेके 4115 से लेके 4030 तक। सो ये एक जोन है जहां पे मार्केट, ये $15 का जोन है, राइट। 32 कितना है, 150, सॉरी 4030 से लेके 4144 का जोन है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट
$14 का जोन है। मैंने प्रीवियसली गलती से $15 का जोन कहा था और यहाँ पे जोन बन रहा है $114 का। और इसकी फिर भी इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो 115 माइनस हमारा 4030 यानी $85 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट मार्केट कम डाउन ऑन दिस जोन, उसके बाद ही आप कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम बाय करना है, सेल करना है, सेल के लिए तो यहाँ से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले बढ़ते हैं आज के स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, उससे पहले बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी हम आज के एक दिन के लिए ट्रेड एक्टिविटी किस तरह से होना चाहिए उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है, सो आज के दिन भी मार्केट 4120 के ऊपर सस्टेन करेगा, ऐसा मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। सो बाय ऑन अ डिप आज भी आप कर सकते हो, बट बी केयरफुल, हो सकता है लेट इन द इवनिंग मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और कल के दिन मार्केट दोबारा कोशिश करे 4030 जाने की। इससे पहले आज मार्केट ओपन हुआ है 4180 और ओपन होते ही मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है फ्राइडे का, जो कि था 4195 और यहाँ से दिखा रहा है मार्केट रिजेक्शन, यानी सपोर्ट लेने के लिए मार्केट दोबारा बढ़ने की कोशिश कर रहा है 4144 के आस पास। सो सबसे पहले बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ने अभी तक कोई भी सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया नहीं है, हालांकि मार्केट कोशिश कर रहा है। सो मैं यहाँ पे सेल ऑन अ राइज का ही एक्सपेक्टेशन रखूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट यहीं से रिजेक्शन करके इस जोन में आएगा, जो कि बन रहा है मेरा 4144 से लेके 4030। इसका मतलब पहले मार्केट यहाँ होवर अराउंड होगा, फिर कल के दिन यहाँ आएगा, फिर यहीं से बाउंस करके जाने की कोशिश करेगा और तब हम बाइंग की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट का पड़ा हुआ है। अभी तक मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया है। इसका मतलब हमारा जोन 4144 से लेके 4030 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए, इसी के लिए मैंने इसे ब्लैक मार्किंग में मार्क किया है। सो ट्रेडर्स, बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेडिंग या ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिलहाल दिखा रहा है रिजेक्शन और इसके साथ ही इसी रिजेक्शन के बाद मार्केट इसी जोन के आसपास यानी 144 से लेके 4030 के बीच में सपोर्ट बनाकर ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आज के दिन बाय ऑन अ डिप हो सकता है, बट बी केयरफुल, यहाँ पे साइडवेज हो जाने के चांसेस बहुत हाई है और कल के दिन हो सकता है मार्केट दोबारा ब्रेक डाउन कर 4030 या 4144 को सपोर्ट बना के फिर बाउंस करने की कोशिश करे। सो ट्रेडर्स, मेक श्योर अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई नहीं है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।